हेलो गाइड्स, जैसे कि आपको पता होगा कि कल हमने पढ़ा था फाउंडेशन हिंदी के अंदर फर्स्ट ईयर में लास्ट चैप्टर था आदि गुरु शंकराचार्य, है ना। कल हमने इनका पढ़ा था अद्वैतवाद की रचना। अब कल हमारा वो चैप्टर फिनिश हो गया था। आज हम पढ़ेंगे यूनिट थर्ड। वो कल यूनिट सेकंड का लास्ट चैप्टर था, आज हम पढ़ेंगे यूनिट थर्ड, जो कि पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, हिंदी व्याकरण, है ना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारे चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण अर्थात ग्रामर, हिंदी के अंतर्गत ग्रामर। सबसे पहले हिंदी के अंतर्गत ग्रामर में जो स्टार्टिंग होती है वो शब्दों से होती है, शब्द, ध्वनि, वर्ण, अक्षर। तो यहाँ पर हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि शब्दों में कौन कौन से शब्द होते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उसके अंतर्गत पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आदि, ये सभी। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन आता है, एक कॉन्सेप्ट ये आप समझ लीजिए कि सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो एक शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का एक सार्थक समूह शब्द कहलाता है। वर्णों का एक सार्थक समूह शब्द कहलाता है। मान लो अ प्लस ए प्लस क, है ना। अ प्लस ने प्लस क, यानी ये शब्द बन गया आपका अनेक। ये मिलकर बन गया अनेक। तो ये जो शब्द कहलाएगा वो कहलाएगा आपका शब्द, ठीक है। ये जो कहलाएगा वो कहलाएगा शब्द। तो आज हम यही पढ़ेंगे कि पर्यायवाची शब्द। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द जो है वो 4 प्रकार के बताए गए हैं। सबसे पहले बताया गया है कि समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, जो सबसे पहला कहा गया है पर्यायवाची शब्द। उसके बाद कहा गया है दूसरा अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्द अर्थात अनेकार्थी शब्द। थर्ड आता है युग्म शब्द और चौथा आता है विलोम शब्द। तो इस प्रकार से इसके 4 प्रकार बताए गए हैं। सबसे पहला आता है आपका समानार्थी शब्द। हिंदी की शब्दावली, हिंदी की शब्दावली में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका वाच्य कोई एक ही व्यक्ति, वस्तु आदि होते हैं। यानी यहाँ ये बताया गया है कि हिंदी की शब्दावली में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका केवल वाच्य, यानी जिसको पढ़ना और समझना केवल एक वस्तु या व्यक्ति के लिए ही कहा जाता है, उसे ऐसे शब्दों को हम समानार्थी शब्द कहते हैं। यानी सीधी सीधी बात में है कि जिस शब्द का अर्थ केवल एक ही हो, यानी समान हो, एक ही समान हो, शब्द अलग हो लेकिन उसका अर्थ जो हो केवल एक ही समान हो, उसे हम क्या कहेंगे? समानार्थी शब्द। जैसे कि नाम से ही पर्यायवाची को ही समानार्थी भी कहते हैं, तो नाम से ही पता चलता है कि समानार्थी या पर्यायवाची यानी कि जिसका एक ही अर्थ हो, है ना। समान अर्थ, समानार्थी, जैसे ये लिखा है पर्यायवाची। पर्यायवाची को और क्या कहेंगे? समानार्थी, है ना। समानार्थी कहेंगे तो समानार्थी का मीनिंग समान अर्थ। इसको अगर हम संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा? समान प्लस अर्थ, है ना। जिसका एक ही समान अर्थ हो वहां पर वो क्या कहलाएगा? समानार्थी शब्द कहलाता है। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन में यही बताया गया है कि उन शब्दों का जिनका अर्थ एक ही समान हो वो समानार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे अब एक शब्द ले लिया हमने कनक। कनक को और क्या कहेंगे? कनक को कहेंगे हम सोना कहेंगे, स्वर्ण कहेंगे, है ना, कंचन कहेंगे, हाटक कहेंगे, हम कहेंगे, तो हेम कहेंगे। तो इस प्रकार से ये सारे शब्द जो है केवल एक सोना ही है, लेकिन उनके अलग अलग जो नाम बताए गए हैं। अर्थ क्या है? सबका एक ही समान है, लेकिन उसके नाम अलग अलग बताए गए हैं। जैसे अब चरण। चरण किसे कहते हैं? पैरों को कहते हैं। तो उसमें क्या आ जाएगा? पैर, पद, पग, श्लोक का चतुर्थ अंश, जो कि चरण कहलाता है। इसी प्रकार अग्नि। अग्नि अर्थात आग। आग को क्या कहेंगे? अनल, ज्वाला, पावक, है ना, हुताशन आदि, यह सभी को अग्नि कहा जाएगा। आंख। आंख अर्थात ये हमारे आंख, इसे चक्षु कहेंगे, नैन कहेंगे, नेत्र कहेंगे, है ना। तो इस प्रकार से
ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो कि केवल एक ही अर्थ को प्रतिपादित करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। अब सेकंड आ गया अनेकार्थी अर्थ। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि अनेक आर्थी अर्थात जिसका अनेक अर्थ हो, है ना, वो क्या कहलाते हैं, वे शब्द जिनके अनेक अर्थ निकाले जाते हैं अनेकार्थी शब्द कहे जाते हैं। प्रयोग के आधार पर अनेकार्थी शब्द के अर्थ बदल जाते हैं। अनेकार्थी शब्दों को 3 वर्गों में रखा गया है। अब अनेकार्थी शब्द जो जिनके अनेक अर्थ निकाले जाते हैं उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी शब्दों को भी 3 भागों में बांटा गया है, वो है मूल अनेकार्थी शब्द, व्युत्पन्न अनेकार्थी शब्द और आगत अनेकार्थी शब्द, है ना। इनको 3 भागों में बांटा गया है। जैसे अब देखिए अंबर, अंबर अंबर अर्थात आकाश और वस्त्र। देखिए अब अंबर तो ठीक है आकाश, है ना, लेकिन वस्त्र, वस्त्र का और दूसरा अर्थ भी होता है चीर, कपड़ा, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, अंबर को ही आकाश और वस्त्र का दर्जा दिया गया है। अमृत, अमृत अर्थात क्या है, दूध, दुग्ध, अमृत, जल, पारा। अब जल यहाँ पर नीर भी है और जल भी है, पानी भी है। स्वर्ण, स्वर्ण भी कहा गया है, स्वर्ण को कनक भी कहा जाता है, सोना भी कहा जाता है और क्या कहा जाता है, अमृत भी कहा जाता है। आत्मा, आत्मा क्या है, आत्मा को कहते हैं सूर्य, ब्रह्म और अग्नि, है ना। सूर्य अर्थात सूरज, ठीक है, और ब्रह्म अर्थात ईश्वर और अग्नि जो है, अग्नि को आग भी और पावक भी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो शब्द है सूर्य, ब्रह्मा और अग्नि, तो इनके अनेक अर्थ निकाले गए हैं, इसीलिए इसे अनेकार्थी शब्द कहा गया है। ईश्वर, ईश्वर को मालिक भी कहते हैं, स्वामी भी कहते हैं और अमीर, अमीर अर्थात रईस, ठीक है। तो यहाँ पर जो अमीर शब्द आ रहा है तो उसके भी अनेक अर्थ निकाले जा रहे हैं। मालिक, स्वामी भी कहते हैं और मालिक भी कहते हैं। इस प्रकार से उत्तर, उत्तर क्या है, उत्तर हम किसी प्रश्न का जवाब देते हैं उसे भी उत्तर कहते हैं और उत्तर एक दिशा को भी प्रतिपादित करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऐसी चीजें बताई गई है, ऐसे शब्द लिए गए हैं जिनके की अनेकार्थी शब्द होते हैं। अब थर्ड आता है आपका युग्म शब्द, ठीक है। युग्म शब्द, युग्म जब हम बोलते या लिखते हैं तो कुछ शब्द जोड़े के रूप में आते हैं, ठीक है। जैसे कि माता पिता, सब कुछ, बहुत अच्छा, है ना, ऊपर नीचे, आगे पीछे, अच्छाई बुराई। इस प्रकार से ऐसे जो शब्द होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, युग्म शब्द कहते हैं। अब युग्म शब्द कभी भी एक ही अर्थ वाले होते हैं तो कभी विपरीत अर्थ वाले होते हैं। जैसे आगे पीछे, है ना, आगे पीछे, देखिए ये दोनों के अंतर है, एक आगे को प्रतिपादित कर रहा है, एक पीछे को। तो यहाँ पर जो दोनों का अर्थ निकल रहा है अलग अलग निकल रहा है, तो ये क्या हो गए, विपरीतार्थी हो गए। और कभी क्या होता है, जैसे कि कोई समानार्थी शब्द भी होते हैं जो कि एक ही अर्थ को प्रतिपादित करते हैं। तो इस प्रकार से ये भी जो है शब्द युग्म भी है जो अलग अलग प्रकार से होते हैं। जैसे कि देखिए परिवार के मुखिया को सबकी देखभाल करना चाहिए। देख और भाल ये दोनों भी क्या है, समानार्थी, देखना भी और भाल अर्थात उसको देखना, ये दोनों ही अर्थ एक ही अर्थ, शब्द दोनों ही एक ही अर्थ को प्रतिपादित कर रहे हैं, यानी ये समानार्थी युग्म शब्द कहलाएगी। इस मामले में पहले अच्छी छानबीन करो, इसके बाद में कोई कदम उठाओ। छान बीन ये दोनों भी चीज एक ही अर्थ को प्रतिपादित कर रहे हैं, दोनों ही शब्द छान और बीन, तो ये भी क्या है, समानार्थी अर्थात पर्यायवाची युग्म शब्द कहलाते हैं। अब देखिए ऊंच नीच की भावना हमें बहुत से लोगों से काट देती है। ऊंच और नीच ये शब्द युग्म है, ये जो है वो युग्म शब्द है और वो विपरीतार्थी है। क्यों? क्योंकि उसका जो शब्द है ऊंच नीच यानी ऊपर और नीचे, ऊंचा और नीचा, ये दोनों ही विपरीत उल्टे विलोम शब्द को, विलोम अर्थ को प्रतिपादित कर रहे हैं, इसके लिए यहाँ पर ये विपरीतार्थिक युग्म शब्द है। और अच्छा प्रशासक सदैव न्याय अन्याय का ध्यान रखता है। अच्छा प्रशासक जो है, जो न्याय देश चलाता है, वो क्या करता है, न्याय और अन्याय, यहाँ दोनों भी विपरीतार्थी है, न्याय और अन्याय, अच्छाई और बुराई। तो इस प्रकार से ऐसे शब्द जो है वो विपरीतार्थी युग्म शब्द कहलाते हैं। मैंने आपको बता दिए, 2 शब्द बताए जो कि युग्म शब्द में भी 2 प्रकार के शब्द बताए, एक समानार्थी अर्थात पर्यायवाची युग्म शब्द और एक जो है विपरीतार्थी युग्म शब्द कहलाते हैं। अब
यहाँ पर जो बताया गया है विपरीत युग्म शब्दों को हम 3 भागों में और बांट सकते हैं। वो कौन से हैं? एकार्थक युग्म शब्द, विपरीतार्थक युग्म शब्द और निरर्थक युग्म शब्द। एकार्थक जो कि मैंने आपको बताया एक अर्थ वाले, विपरीतार्थक वो भी बता दिया जो कि उल्टा अर्थ बताते हैं, और तीसरा है निरर्थक शब्द वाले युग्म शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे निरर्थक यानी कि जैसे मट्ठा वट्ठा, बिल्ली बिल्ली, कुत्ता उत्ता, अच्छा अच्छा, चाय वाय, गाय वाय, है ना, इस टाइप से जिनके कोई अर्थ नहीं निकलते हैं। गाय का अर्थ निकलता है जिसमें एक शब्द का अर्थ निकल रहा है लेकिन दूसरा जो शब्द है उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो वो कहलाएंगे निरर्थक युग्म शब्द। अब यहाँ पर आपके शब्द युग्म कितने युग्म शब्द 3 प्रकार के हो गए। एक हो गया एकार्थक जिसका एक ही अर्थ निकल रहा है, विपरीतार्थक जिसके 2 अर्थ निकल रहे हैं, और तीसरा निरर्थक जिसमें से एक का अर्थ निकल रहा है और दूसरे का अर्थ नहीं निकल रहा है, उसे कहेंगे निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्दों वाले युग्म शब्द। जैसे खाट वाट, रोटी बोटी, चाय वाय, पानी वानी, दूध वूध, घी वी, मट्ठा वट्ठा, बिल्ली बिल्ली, कुत्ता उत्ता, रेल वेल, घर वर, पढ़ाई वढ़ाई, पढ़ाई वढ़ाई। पढ़ाई लिखाई होता तो क्या होता? विपरीतार्थक उतना हो जाता, पढ़ना और लिखना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? पढ़ाई वढ़ाई, पुस्तक पुस्तक, कमल वमल, शादी वादी, ठंडा वंडा, ठंडा गरम। अगर ठंडा और गरम होता तो वो विपरीतार्थक हो जाता। गर्म वर्म, घायल वायल, डॉक्टर वाक्टर, नर्स वर्स, पेड़ पौधे, है ना। अगर पेड़ पौधे होता तो समानार्थी हो जाता, लेकिन क्या है? पेड़ वेड़, तो निरर्थक हो गया। बाजार वाजार, कुर्सी उर्सी, फोटो वोटो, सभा वभा, मेला वेला, तो ये सारे जो है वो निरर्थक शब्द वाले युग्म शब्द है। अब आता है आपका चौथा आता है टाइप्स ऑफ शब्द, विलोम या विपरीतार्थक शब्द, है ना। हमने पहला पढ़ा समानार्थी, पर्यायवाची, दूसरा पढ़ लिया अनेक शब्द, तीसरा पढ़ लिया आपका शब्द युग्म, और अब चौथा आता है विलोम शब्द। विलोम से पता चलता है कि जैसे कि ये उल्टे शब्द हो गए जो कि उल्टा अर्थ प्रतिपादित करते हैं। तो हिंदी की शब्दावली में ऐसे भी शब्द होते हैं जो दूसरे शब्दों के प्रचलित अर्थ के विपरीत अर्थ को प्रकट करते हैं, यानी कि जो दूसरे रूप में चल रहे हैं वैसे वे उनके उल्टे अर्थों को प्रकट करते हैं। जैसे कि इस प्रकार किसी शब्द के प्रचलित अर्थ के विपरीत अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। विलोम का अर्थ है विपरीत। विलोम का अर्थ क्या है? उल्टा अर्थात विपरीत, विरोधी, ठीक है। विपरीत उदाहरणार्थ विलोम या विपरीत उदाहरणार्थ जैसे अनुज, अनुज अर्थात बड़े और अग्रज यानी छोटे। उसके बाद है अनुग्रह, विग्रह, आकर्षक, विकर्षक, अर्पण, अर्पण का ग्रहण। अर्पण यानी किसी को कोई चीज अर्पण करना। हम ईश्वर को पुष्प अर्पित करते हैं, हम मातृभूमि को पुष्प अर्पित करते हैं, तो अर्पित यानी कि देना और ग्रहण यानी कि लेना। उसके बाद है उत्थान, पतन, अनुज, अग्रज, अनुकूल, प्रतिकूल। अमृत, अमृत का क्या आ जाएगा? विष। अमृत यानी कि अच्छी चीज होती है और विष यानी कि जहर होता है। आकाश, पाताल, उत्पत्ति, प्रलय, अथ इति, ठीक। इसी प्रकार से उत्तम, अधम, अर्वाचीन, अर्वाचीन और प्राचीन। अर्वाचीन यानी कि नया और प्राचीन यानी कि पुराना। तो इस तरीके से कीर्ति, अपकीर्ति, हर्ष, विषाद, दुख, पाप, पुण्य, सजीव, निर्जीव, संकीर्ण, विकीर्ण, नीरस, सरल, निरर्थक, सार्थक, इस प्रकार से पाप और पुण्य ये सब जो शब्द है वे विलोम शब्दों को प्रतिपादित करते हैं। अब मैंने आपको बताया कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। हमने आज पढ़ा कि हमने शब्द जो पढ़े वो 4 प्रकार के पढ़े, जो है पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द, दूसरा पढ़ा हमने अनेकार्थी शब्द, तीसरा पढ़ा हमने शब्द युग्म, और चौथा पढ़ा हमने विलोम शब्द। ये आपके शब्दों का कॉन्सेप्ट एक मैंने आपको क्लियर कर दिया। इसके बाद मैंने आपको समानार्थी शब्दों में भी बताए, पर्यायवाची शब्दों में भी बताए, उसके बाद आपको अनेकार्थी शब्दों में भी प्रकार बताए, युग्म शब्द में भी बताए, और विलोम शब्द के भी आपको मैंने अर्थ बता दिए। अब इसके बाद आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी कि एक पूरी लाइन में जो बताया गया है, एक आपको सेंटेंस बताया है, उसके लिए आपको 1 वर्ड लिखना है। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे किए गए उपकार को न मानने वाला,
अगर आपने किसी के लिए कोई कार्य किया है और उसे कोई स्वीकार नहीं कर रहा है तो उसे क्या कहेगी? कृतघ्न और कृतज्ञ। देखिए दो शब्द हैं, कृतघ्न और एक होता है कृतज्ञ। ठीक है, कृतघ्न यानी किसी उपकार को न मानने वाला, है ना, उपकार न मानने वाला। उपकार को न मानने वाला। और कृतज्ञ यानी अगर हम किसी के लिए कुछ काम कर रहे हैं तो वो हमारा उपकार नहीं मान रहा है तो उसे क्या कहेंगे? कृतघ्न, है ना। और एक होता है कृतज्ञ यानी उपकार मानने वाला। ठीक है, उपकार मानने वाला यानी हमने अगर किसी के लिए कुछ कार्य किया है तो वो उस उपकार को स्वीकार करता है कि आपने हमारे लिए कुछ अच्छा किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो इस प्रकार से ये दो शब्द है, आपको हमेशा इसमें कंफ्यूजन होगा, कृतघ्न और कृतज्ञ। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि कृतघ्न यानी उपकार न मानने वाला और कृतज्ञ यानी कि उपकार मानने वाला। अगर आपको सिंपली तौर पर, सरल तौर पर याद रखना है तो आप एक बात याद रख लेना कि जो बड़ा है 4 डिजिट वाला है उसको उपकार न मानने वाला, और जो छोटा है इसमें भी 4 है वर्ड, है ना। तो अगर हम सरल तरीके से याद रखना चाहे तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कृतज्ञ यानी 4 डिजिट वाला है तो इसको 4 शब्दों वाला न मानने वाला, और कृतज्ञ यानी 3 डिजिट वाला है तो ये 3 शब्दों वाला उपकार मानने वाला। अगर आपको इस तरीके से याद रखना तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, और अगर आप अच्छे से याद रखना चाहते हैं हमेशा के लिए तो आप इसको शब्द को हमेशा ध्यान रखेंगे। शब्द और दूसरा है जिसकी कल्पना न की जा सके, जिसकी कल्पना न की जा सके, कल्पनातीत। देखिए एक शब्द जिसकी कल्पना न की जा सके यानी बहुत लंबा सेंटेंस है, उसके लिए एक शब्द है कल्पनातीत। जो बीत गया, जो बीत गया उसे क्या कहेंगे? अतीत। और जो आज है वो नवीन, है ना, वर्तमान। जिनकी संख्या का निश्चित ज्ञान न हो, जिसकी संख्या हमें ज्ञात न हो, जैसे तारे, इनकी संख्या निश्चित नहीं है, इनको हम गिन नहीं सकते तो इसे क्या कहेंगे? असंख्य। और जिसकी संख्या निश्चित हो उसे संख्य या संख्यावान। जो वेदों तथा ईश्वर में विश्वास न रखता हो, जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो उसे क्या कहते हैं? नास्तिक। और जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, जो ईश्वर की पूजा अर्चना करता है उसे कहेंगे आस्तिक, है ना। ये दो शब्द है, एक नास्तिक और एक दूसरा आस्तिक। ठीक, इसके बाद है शब्दगत अशुद्धि क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। ये आपका एक जो था शब्द, शब्द किसे कहते हैं, है ना, मैंने आपको शब्द बताया, उसके बाद शब्द के प्रकार बताए। अब शब्दगत अशुद्धि यानी शब्दों में किस प्रकार से गलतियां जो होती है वो किस प्रकार से होती है, और वो उसे कैसे हम पता चलेगा कि ये शब्द में गलती है। तो शब्दगत अशुद्धि क्या है, शब्दों में जो अशुद्धियां है वो क्या है ना। तो शब्दों में जब मात्रागत अशुद्धियां तथा वर्णगत अशुद्धियां रहती है तो उसे शब्दगत अशुद्धि कहते हैं। मात्रागत यानी अनार की, आम की, इमली की, एक की जो मात्राएं होती है उसमें, और जो वर्णगत, वर्ण यानी एक पर्टिकुलर वर्ण, जैसे क, ख, ग, है ना, आ, ई। ठीक है, तो ये जो है ये मात्रागत हो गई, ये मात्रागत हो गई, और ये वर्णगत। तो इस प्रकार से जो मात्रागत अशुद्धियां और जो वर्णगत अशुद्धियां होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे शब्दगत अशुद्धि कहते हैं। इस प्रकार से देखिए, जैसे शब्दगत अशुद्धियों के प्रकार भी होते हैं, वर्णगत अशुद्धि और मात्रागत अशुद्धि, जो मैंने आपको बताई। वर्णगत अशुद्धि और मात्रागत अशुद्धि 2 प्रकार की होती है। अब वर्णगत अशुद्धियों में क्या क्या आ जाएगा? जैसे मातृत्व, ठीक है, एक शब्द है मातृत्व और दूसरा है सनल। ठीक है,
एक हो गया मात्रत्व। तो मात्रत्व ये मात्रत्व, एक सनल, तो ये गलत है। क्या है? ये गलत है। क्यों? क्योंकि मात्रत्व ऐसा नहीं लिखे जाएगा। मात्रत्व जब हम लिखते हैं तो उसे कैसा लिखेंगे हम? ये जो त है उसे मात्रत्व, उसे हम इस तरीके से लिखेंगे मात्रत्व। और सनल, सनल कोई शब्द ही नहीं होता है, सजल होता है। ठीक है, सजल, सरल। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो दोनों शब्द है, ये दोनों भी जो शब्द है वो गलत है, और जो ये सही है वो ये सही शब्द है। तो यहाँ पर जो मात्रागत अशुद्धि है, ये जो है वर्णगत अशुद्धि है। ये क्या है? वर्ण। मैंने बताया था क, ख, ग, घ 33 व्यंजन होते हैं, है ना। तो जहां पर व्यंजनगत या वर्णगत अशुद्धि होती है, जहां पर व्यंजन या वर्ण में अशुद्धि होती है, उसे जो है वर्णगत अशुद्धि कहते हैं। और जहां पर मात्रा में अशुद्धि होती है उसे मात्रागत अशुद्धि कहते हैं। जैसे मात्रा आ गई अनार की, आम की, इमली की, ईख की, उल्लू की, जो 13 जो है मात्रागत अशुद्धियां है ना। तो इस प्रकार से वो 13 अशुद्धियां होती है मात्रा की। तो इसमें होती है जैसे मनस, मनस जो है कोई शब्द नहीं है। मनस जो है वो कोई शब्द नहीं है। मनस का क्या है? मानस। देखिए यहाँ पर जो है एक मात्रा कम है और यहाँ एक मात्रा ज्यादा है। तो यहाँ पर जो है आ की मात्रा है और यहाँ पर जो है अ की मात्रा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मात्रागत अशुद्धि हो गई। दूसरा है मृदुल, मधुल। दूसरा है मधुल। मधुल जो है कोई शब्द नहीं होता है। क्या होता है? मृदुल। तो ये जो र की मात्रा है, यहाँ पर र की मात्रा नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी जो है मात्रागत अशुद्धि हो गई। तो ये जो है ये गलत है और ये जो है वो सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वर्णगत अशुद्धि और मात्रागत अशुद्धि मैंने आपको समझाई। तो ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स में इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इकाई 3 का मैंने आपको ये चैप्टर पूरा समझा दिया है। पूरा कॉन्सेप्ट जो है शब्दों का, मात्राओं का समझा दिया है। अब इसी के अंतर्गत ये अपना फर्स्ट चैप्टर था, इकाई 3 का ये फर्स्ट चैप्टर था। अब मैं आपको समझाऊंगी कल सेकंड चैप्टर, लेकिन इसके पहले हम इसके थोड़े से ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। जैसे हम ये पता करें कि हमने क्या पढ़ा है, हमें कितना समझ में आया है, कितना नहीं समझ में आया है। तो इसका देखिए कुछ शब्द, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ। जैसे चाय शब्द है ना, एक चाय शब्द है, तो वो चाय शब्द कहाँ का है, कौन सी लैंग्वेज का है? तो वो आता है चीनी शब्द है। चाय को जापानी कहते हैं, चीनी कहते हैं, फ्रांसीसी कहते हैं, पुर्तगाली कहते हैं। तो वो काय में आता है? जो शब्द है चाय शब्द जो है वो चीनी भाषा से आया है। स्वाभिमान शब्द का विलोम क्या है? निराभिमान, है ना। मधु शब्द का क्या अर्थ है? मधु का अर्थ है मधु। शब्द युग्म का अर्थ है जो शब्दों का जोड़ा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि शब्द युग्म यानी 2 शब्दों का मेल जो है वो कहलाता है शब्द युग्म, शब्दों का जोड़ा। निम्नलिखित में से एक हाथी का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? तो वो है बाज। गज भी है, कुंजर भी है और मयत भी जो है वो हाथी को कहते हैं, लेकिन जो बाज है वो एक अलग पक्षी है, तो उसे हाथी की वो श्रेणी में नहीं आता है। पर्यायवाची शब्द का अर्थ है समानार्थी। किसी भी भाषा की मूलभूत इकाई जो है वो शब्द कहलाती है। किसी भी भाषा की मूलभूत इकाई, भाषा, भाषा अर्थात हम जो बोलते हैं तो उसकी इकाई जो है शब्द है। अंधकार का उल्टा क्या है? प्रकाश। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? गगन। आकाश का जो पर्यायवाची शब्द है गगन। कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? यानी जिसे गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो वो क्या है? गणपति, गणनायक और गजानन, यह सभी शब्द गणपति के हैं, लेकिन हस्ती, हस्ती जो है
वो हाथी को नहीं कहते। कमल का पर्यायवाची, कमल को क्या कहते हैं? तो नीरज कहते हैं, पंकज कहते हैं, सरोज कहते हैं। तो उपयुक्त कमल, पंकज, नीरज, सरोज सभी उपयुक्त सभी आ जाएगा। रत्नाकार का समानार्थी शब्द, रत्नाकार का समानार्थी शब्द है समुद्र। इच्छा का पर्यायवाची शब्द अभिलाषा, कामना, चाह सभी इच्छा को सभी कहते हैं तो उपयुक्त सभी आ जाएगा। वस्त्र का पर्यायवाची शब्द जो है, वस्त्र का पर्यायवाची शब्द जो है वो है कपड़ा। अंबर, पटु, चीर वस्त्र का पर्यायवाची शब्द कपड़ा है। आय का विलोम, आय का विलोम व्यय। नदी जिस स्थान से प्रारंभ होती है उसे क्या कहते हैं? जहां से नदी निकलती है। हम कहते हैं कई बार कि नदी का उद्गम है ना, तो नदी का उद्गम अर्थात नदी का प्रारंभ, जहां से नदी निकली है उसे उद्गम कहते हैं। लक्ष्मी का एक नाम और भी है, लक्ष्मी को क्या कहते हैं? रमा, दुर्गा, सरस्वती, सीता, तो लक्ष्मी को रमा भी कहते हैं। कान पर जू न रेंगना मुहावरे का अर्थ है किसी बात पर ध्यान न देना। कब्र में पाँव लटकाना मुहावरे का अर्थ है बहुत बूढ़ा होना। जो पहले कभी नहीं हुआ हो के लिए उचित शब्द अकल्पनीय, जो पहले कभी न हुआ हो उसे कहते हैं अकल्पनीय। जिसे प्रमाण से सिद्ध न किया जा सके क्या कहते हैं? उसे अप्रमेय। जिसका कोई प्रमाण ना हो, जिसे कोई प्रमाण देकर हम सिद्ध नहीं कर सकते उसे कहते हैं अप्रमेय। निम्नलिखित में कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? कमल किसे नहीं कहते? नीरज को, जलज को, अंबुज को, तीनों को कहते हैं। तो किसे नहीं कहते हैं? नीरद, नीरद को नहीं कहते, नीरज को कमल कहा जाता है। अनुग्रह शब्द का विलोम क्या है? विग्रह। अनुग्रह यानी किसी को अनुग्रह करना, और उसका विलोम क्या है? आग्रह, संग्रह, ग्रहण, ये सभी जो है अनुग्रह के पर्यायवाची। लेकिन विग्रह, विग्रह अर्थात किसी चीज को तोड़ना, तो उसे कहते हैं, उसका अनुग्रह का विलोम विग्रह है। ईश्वर में विश्वास करने वाला आस्तिक, मैंने जैसे बताया था कि ईश्वर पर विश्वास न करने वाला नास्तिक और ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक। अनेकार्थी शब्दों का समूह क्या कहलाता है? का चयन। अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। कनक, धतूरा, छत्र, शत्र, कोश, कोश, तुहीन और तिमिर। अनेकार्थी जिनके अर्थ अनेक निकलते हैं, मैंने आपको बताया था। देखिए कनक, कनक और धतूरा इनका एक ही अर्थ है। छत्र, शत्र ये तो निरर्थक शब्द हो गया। कोश और कोश ये भी एक समानार्थी है। लेकिन तुहीन और तिमिर जो है ये अनेक। तुहीन और तिमिर, तिमिर यानी अंधियारा। तो इस प्रकार से तुहीन और तिमिर दोनों भी अलग अलग शब्द को, अर्थ को प्रतिपादित करते हैं, इसलिए इसका अनेकार्थी शब्द है। छीना झपटी किस प्रकार का शब्द है? तो क्या है? छीना और झपटी, छीनना और झपटना, ये क्या हो गया? शब्द युग्म है। पर्यायवाची, अनेकार्थी और विलोम ये तो तीनों अलग शब्द हो गए, तीन प्रकार हो गए, लेकिन शब्द युग्म जो है वो है छीना झपटी, शब्द युग्म शब्द है। मिथक शब्द किस भाषा के मिथ शब्द का समानार्थी है? मिथक जो है उसमें जो मिथ शब्द है वो मिथ शब्द कौन सी भाषा का है? तो वो है अंग्रेजी भाषा का है, प्राकृत है, पाली है या संस्कृत। तो मिथ यानी कि संस्कृत भाषा का शब्द है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा आपको पता होगा कि देवनागरी से हिंदी आई है, तो इस प्रकार से देवनागरी आ गई। आविर्भाव शब्द का पूर्ण विलोम क्या है? आविर्भाव शब्द का पूर्ण विलोम क्या है? आविर्भाव अर्थात आना, तो अंत, उदय और तिरोभाव ये तीनों भी जो है वो समानार्थी है। लेकिन अस्त, आविर्भाव का विलोम शब्द है अस्त यानी कि डूबना, तो इस प्रकार से उसका अस्त आएगा। जनता द्वारा जनता का, जनता के लिए शासन जनतंत्र कहते हैं। तो जनतंत्र शब्द क्या है? एकार्थी है, अनेकार्थी है, समानार्थी है या विलोम है? जनतंत्र, जनता का, जनता के लिए जनतंत्र एक ही है। जनता का, जनता के लिए, और एक जनतंत्र जो शब्द है वो भी एक ही है, तो उसे क्या कहेंगे? एकार्थी शब्द कहेंगे। नग
शब्द पर्यायवाची है। नग शब्द जो है वो क्या है, नग शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो नग को क्या कहेंगे, रत्न। जो नग होता है हमारी अंगूठी का, उसे क्या कहेंगे, रत्न। जलपान शब्द जो है वो पर्यायवाची है और अर्जुन का पर्यायवाची पार्थ है। स्त्री का पर्यायवाची वनिता है और नूतन का जो है विलोम पुरातन है। जिसकी चिंता न की जा सके वो जो है अचिंत्य है और जिसका कोई आकार ना हो वो निराकार है। भक्षक का विलोम जो है रक्षक है और यश का विलोम जो है अपयश है। उन्नति का पर्यायवाची प्रगति है और पर्यायवाची को समानार्थी भी कहा जाता है। जो बिना वेतन के काम करे अवेतनिक है और अध का विलोम इति है। कवच का पर्यायवाची अंबर है और समस्त इंद्रियों को जीत लेने वाला जो है वो एकेंद्रिय कहलाता है। समस्त इंद्रियों को जीत लेने वाला क्या कहलाता है, चैतन्य। जिन एकेंद्रिय केवल्य, तो क्या कहलाएगा, एकेंद्रिय कहलाएगा। पयोद शब्द का समानार्थी जो है बादल है। आंख का पर्यायवाची प्रज्ञा चक्षु है और गणतंत्र शब्द का विलोम राजतंत्र है। खंडन शब्द का विलोम जो है, खंडन शब्द का विलोमार्थी है खंडन, मंडन, सज्जन, निर्धन, इनमें से कोई भी नहीं है। ज्ञान शब्द का विलोम जो है अज्ञान है और भविष्य में होने वाले के लिए भावी है। संकल्पना का तात्पर्य है परंपरा से आगत विचार को दृढ़ता से मानना। यानी संकल्पना, किसी कार्य की संकल्पना लेना, किसी कार्य की को संकल्प करना। यानी आज मुझे पढ़ाना है, मैंने इसका संकल्प लिया था, तभी मैं आपके सामने यहाँ पर आज प्रस्तुत हुई हूँ। तो मैंने इसका संकल्प लिया, इसीलिए परंपरा से आगत विचार को, आगत मैंने पहले, आगत यानी पहले विचार को दृढ़ता से मानना। यानी मैंने किसी विचार को अगर सोचा है, किसी बात को सोचा है, तो उसे मुझे दृढ़ता से उस कार्य को अंजाम देना है, कार्य करना है, तो उसे क्या कहेंगे, संकल्पना। ट्रेन शब्द किस भाषा का है, ट्रेन जो है वो फ्रेंच है, डच है, फ्रेंच है, जर्मनी है, स्पेनी है, तो फ्रेंच शब्द का शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है ट्रेन। ट्रेन जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, है ना। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। पारिभाषिक शब्द कहा जाता है विशिष्ट शब्दावली को। इसमें एक जो ऑप्शन नहीं दिया है, तकनीकी शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द या तत्सम शब्द, तो जो है पारिभाषिक शब्द जो कहा जाता है विशिष्ट शब्द को कहा जाता है। सूची सुधा सींचता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश है, पंक्ति में सूची का अर्थ जो है पवित्रता से संबंधित है। केसरी किसका पर्याय है, सिंह का। अमीर जो है अमृत का पर्याय है। रत्नाकार जो है समुद्र का पर्याय है। सौदामणि का अर्थ बिजली है, सौदामणि, है ना। दामिनी, दामिनी का अर्थ भी बिजली होता है और सौदामणि का अर्थ भी बिजली होता है। विभावरी का अर्थ रात्रि है। उत्थान का विलोम पतन है। उपलब्ध का विलोम अनुपलब्ध है। उन्मिलन का विलोम विपरीतार्थक निमोलन है। गृहस्थ का विलोम संन्यास है और वह स्त्री जिसका पति विदेश से लौटा हो, तो वो है आगत पति का। वह स्त्री जिसका पति विदेश से लौटा हो वो उसे कहेंगे आगत पति का। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था, तो सबसे पहले भगवान बुद्ध ने अपना धर्म का उपदेश सारनाथ में दिया था। हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया, 14 सितंबर 1949 को। इसमें आपको जो है वो नहीं दिया है, आप इसको नोट कर लीजिए कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और 1949 को, 14 सितंबर 1949 को हमारे देश में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। मनुष्यों के भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम जो है भाषा है। जब तक व्यक्ति बोलेगा नहीं तो उसकी भाषा किसी को समझ में, उसके भाव क्या है समझ में नहीं आएंगे। इसलिए भावों की अभिव्यक्ति जो है, मनुष्य की भाव की अभिव्यक्ति भाषा के द्वारा ही होती है। उत्तर प्रदेश की आंचलिक बोली अवधी है। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का स्थापित होना जो है वैश्वीकरण है। कौन सा अमृत का पर्याय है, तो वारी है। इच्छा का पर्यायवाची अमृत को और क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, सुधा, पीयूष, सोम और वारी। पर्यायवाची जो है वारी है। इच्छा का पर्यायवाची जो है उपयुक्त सभी है। मनोरथ, अभिप्सा, अभिलाषा, उपयुक्त सभी। परस्पर विपरीत अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। ऋतु शब्द का विलोम है
अमृत, ऋतु, शुष्क, इनमें से कोई नहीं। जो कष्ट सहन कर सके सहिष्णु, जो दो वाक्य के लिए एक शब्द होगा सहिष्णु। जो दो बार जन्म लेने वाला द्विज, इच्छा का पर्यायवाची जो है उपयुक्त, सभी अभिलाषा, कामना और चाह। जो पहले कभी नहीं हुआ हो के लिए अभूतपूर्व शब्द है। जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपकृत कहते हैं। कवच का पर्यायवाची जगर है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हमारे 4 वेद हैं। उसमें सबसे पुराना, सबसे प्राचीन वेद जो है वह है ऋग्वेद, ध्यान रखेंगे। आग का पर्यायवाची पावक है। आकाश का पर्यायवाची गगन है। इच्छा, अच्छा शब्द का विलोम बुरा है। भला शब्द का विलोम बुरा है। कठोर शब्द का विलोम कोमल है। ऊंचा का विलोम नीचा है। काला शब्द का उजला है। तिमिर शब्द का विलोम प्रकाश है। तिमिर मैंने आपको बताया था कि तिमिर यानी अंधियारा होता है और प्रकाश यानी उजियाला होता है। याज्ञवल्क्य स्मृति में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? तो याज्ञवल्क्य स्मृति में धर्म के 9 लक्षण बताए गए हैं। भाषा का मानवीकरण विकल्पों में से एक का चयन है। अहंकार का पर्यायवाची गर्व है। कमल का पर्यायवाची, देखिए अहंकार और गर्व दोनों एक ही है, अर्थ दोनों का एक ही है, लेकिन उसका मीनिंग थोड़ा, उसका जो शब्द है अलग है। अहंकार और गर्व। कमल का पर्यायवाची जलज है। छोटा का विलोम है। छोटा का विलोम बड़ा है। आना का विलोम जाना है। विदेश में रहने वाला विदेशी कहलाता है। हवन में उपयोग आने वाली लकड़ी जो है वो समीधा है। जब हम हवन जलाते हैं तो उसमें हम समीधा की लकड़ियों को जलाते हैं और उसके द्वारा ईश्वर का के लिए हम यज्ञ और हवन करते हैं। बुंदेली को कहते हैं, बुंदेली जो है वो एक प्रकार की बोली होती है। अंग्रेजी भाषा जो है वो हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। समानार्थी शब्द, समान अर्थ के शब्दों वालों, समान अर्थ बताने वाले शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। अमृत का पर्यायवाची रस है। वर्णों के सार्थक मेल को जो है शब्द कहते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वन का पर्यायवाची, वन का पर्यायवाची जो है गवेषण है। देखिए जंगल को अरण्य कहते हैं, कानन भी, वन को कानन भी कहते हैं विपिन, लेकिन गवेषण जो है वो वन को कहा जाता है। लतिका का पर्यायवाची है बिल्ली। जो लतिका नाम होता है उसे क्या कहते हैं? बिल्ली। जंगम का विलोम शब्द जो है स्थावर है और स्थूल का विलोम शब्द जो है सूक्ष्म है। तो इस प्रकार से ये पूरे 108 ऑब्जेक्टिव से आप इसको भी लर्न करेंगे और अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच।